बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। हमारे आज दो मौजू हैं। एक मौजू है ढाका में हसीना वाजिद को सज़ाए मौत हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो 27वीं आइनी तरमीम है, जिसके ज़रिए से लोगों ने अपने लिए ज़िंदगी भर का इस्तिस्ना हासिल किया है, वो डर खुल के सामने आ गया है। इमरान खान की बेगम पर अटैक हुए हैं। तारीख के हवाले देंगे कि किस फौजी जनरल और किस इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस की किस लड़की के साथ ताल्लुकात थे और इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। खानज़ादा के साथ जो हुआ है बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, उसकी हम आपको मुकम्मल तफसील देंगे। तो पहले ज़रा ढाका में सिर्फ चंद लाइनें हैं। ये वो औरत थी सामी जिसमें गरूर इंतहा का था, और इसकी शिकस्त और इसकी जो आज तजलील हो रही है, तो वो ये साबित करती है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को यहाँ से पकड़ता है। ज़ालिमों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, और दुनिया में कोई शख्स अपने आप को जितना ही मजबूत कर ले, इलेक्शन कमीशन अपना कर ले सुल्तान सिकंदर जितना, जज अपने कर ले काजी अमीन, सरफराज डोगर, काजी फायज़ ईसा, जितने भी अपनी अदालतें कर लें, अपोजिशन के लीडर खालिदा ज़िया या दीगर को जेलों में डाल दे, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान को डाला हुआ है, तो इससे बनने वाला कुछ नहीं है। ये तारीख रात होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ लम्हों के लिए होती है जो गुजर जाती है। और दरअसल इस अरसे में जो लोग कैद में होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान का अमल होता है। बसूरत दीगर ज़ालिम लोगों का न कल कोई जहान था, न आज कोई जहान है। तो हसीना वाजिद को ये जो सज़ाए मौत हुई है, और इसके बाद उसका ये कहना कि ये फ़ैसला पहले लिखा गया था तो हमें सुनाया गया, तो मुझे इमरान खान और PTI के मुकदमात याद आ गए। इधर भी यही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक ही था, बांग्लादेश और पाकिस्तान DNA दोनों भाइयों का एक ही है। न वो अदालतें बना सके, न ये अदालतें बना सके, न वो अपने जजों को कंट्रोल कर सके, ईमानदार बना सके, न इस्लामाबाद वाले बना सके, न वो अपने जर्नलों को रोक सके, न हम अपने जर्नलों को रोक सके। तो दोनों कल भी रो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रो रहे हैं, और इन दोनों की जो नीयत है और जो अमाल है इंशाअल्लाह आगे ही रोते रहेंगे, क्योंकि क़ायद आज़म के पाकिस्तान में सब कुछ है, इंसाफ नहीं है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये जर्नल के हाथ में आ जाएं तो वो नहीं संभाला जाता। पाकिस्तान में देख लें, जनरल आसिम मुनीर के हाथ में छड़ी आ गई है तो वो चला रहा है। अब उसका जो टिनोर है वो पता नहीं कब ख़त्म होता है, लेकिन उसको भी सोचना चाहिए कि एक दिन आखिर फुल स्टॉप लग ही जानी है, ज़िंदगी की हो या इक़्तिदार की हो। तो इन्होंने जो इस्तिस्ना लिया है सामी, पूरा पाकिस्तान कहता था कि क्यों लिया है, करप्शन के केसेस, इनका करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई माने या न माने, तल्ख़ हकीकत है कि डी चौक में लाशें गिरी हैं, साने मुरीद की में लाशें गिरी हैं, लाशों की तादाद ज़्यादा है, खून बहा है सड़कों पे, वीडियोस मौजूद हैं, मरने वालों की कब्रें मौजूद हैं, और जो मरे हैं उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनके शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। अब तो लाशें गायब कर दी गई हैं। हसीना वाजिद ने भी गायब की थी, वो कहती थी कि लाशें किधर हैं। आज अदालत ने कहा कि 6 आदमियों को ज़िंदा जलाया है। अक़वाम मुत्तहिदा बीच में कूद पड़ा, उसने कहा 1400 लोगों को हसीना वाजिद ने कत्ल किया है। तो कत्ल नहीं छुपते, आज या कल बोलते हैं। तो पाकिस्तान में भी आज तो बात छुप सकती है, लेकिन कल ये खुलेगी, और इसी खुलने का अंदेशा है कि इन्होंने आइन में तरमीम करवाई है कि किसी को कोई छेड़े ना। तो ये वो जो डर होता है वो खुल के सामने आ ही जाता है। अल्लाह ताला की हिकमत है, वो कोई चीज़ जो है सामने ला के रखता है, छुपा के नहीं रखता। चलो अब हम दूसरे मौजू पे आते हैं। ज़रा दिल थाम के बैठिए कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया है। पाकिस्तान का जो फौजी जर्नल था, जनरल याजा खान, ये जो आज औरतों पे बात करते हैं ना, ज़रा दिल गुर्दा रख के ज़रा सुनिए, और हमें ज़रा चैलेंज भी कर देना। याजा खान के ताल्लुकात थे जी अपने दूसरे फौजी अफसरान की बेगमात के साथ, सियासतदानों की बेगमात के साथ, बेटियों और बहनों के साथ। और इसमें बताया गया है कि मलका तरन्नुम नूरजहां, शेख हसीना, अकलीम अख्तर, रानी, शबनम,
شگفتہ، ترانہ، نغمہ، سردار خضر حیات ٹیوانہ کی اہلیہ، کراچی، لاہور اور ڈھاکہ میں یہ عورتیں جو ہیں یہ اس وقت کے فوجی جرنیلوں کو عورتیں سپلائی کرتی تھیں. اور جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس تھا اس کا ذرا کارنامہ دیکھیے. اس کی ایک بیگم تھی نازلی بیگم. اس کے تعلقات تھے اپنے جونیئر افسر کے ساتھ. اس کے علاوہ لطیف خان جو میجر جنرل ریٹائرڈ تھا اس کی بیوی کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ ڈھاکہ کی ایک لیلا خان اور لیلا مزمل سمیت درجنوں خواتین تھیں جو یحییٰ خان کے ساتھ جو وقت گزارتی تھی. جنرل یحییٰ خان نے اور کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس نے شراب اور عورتوں کے مزے پورے لیے. تاریخ کے ذرا دیکھیے کہ پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کا سٹیٹس تھا، اب ان کو یاد آتا ہے نا کہ بشرا بی بی مداخلت کرتی تھی اور ٹونے اور جادو کرتی تھی. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ایک موضوع کو کتنی دفعہ انہوں نے اور کھینچ کے جانا ہے. ذرا سنیے. یحییٰ خان کی ایک معشوق تھی جی بیگم شمیم. یہ اس کی اداؤں پہ مر مٹتا تھا. وہ کہتی صبح تو یہ کہتا تھا صبح، وہ کہتی شام تو یہ کہتا تھا شام. اگر رات کو 1 بجے یہ کہہ دیتی بیگم شمیم کہ یحییٰ خان صبح ہو گئی ہے تو یہ کہتا صبح ہو گئی ہے، آرڈر پاس کرو. بیگم شمیم کا خامن اب معشوق ان کے پاس تھی تو بیگم کو تو راضی رکھنا تھا نا جی. اب خامد کا کیا کرنا ہے؟ خامد کو سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا کا سفیر لگا دیا جاتا ہے. اب دیکھا آپ نے پاکستانیوں، یہ سفیر جو لگتا ہے نا جی اس کے مکمل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. یہ اب بھی سرکار کے ریکارڈ میں موجود ہیں. بیگم شمیم کا خامن یہ سفیر رہا ہے. خامن ادھر مزے کرے، بیگم ادھر مزے کرے. تنخواہ کس کی؟ پاکستان کی. ایسے نہیں پاکستان ٹوٹا. آگے ذرا دیکھیے. بیگم شمیم کا جو والد ہے یہ بوڑھے شخص ہوتا ہے. اب بوڑھے شخص کو جو 70 سال سے زائد ہو اس کو سرکاری نوکری تو نہیں مل سکتی، ایکسٹینشن تو مشکل ہے، لیکن یہ ایکسٹینشن اس وقت بھی دی گئی تھی. اس کو جو نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے اس کا چیئرمین لگا دیا جاتا ہے. کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بیگم شمیم. اس کوالیفیکیشن کی بنیاد پر بوڑھے باپ کو لائف میں ایکسٹینشن دے کر پاکستان کے خزانے پہ بٹھا دیے گئے. اب ایک اور مشہور ہے جی بیگم، اس کی بیگم نازلی. یہ یحییٰ خان کے اور قریب تھی. پتہ نہیں یحییٰ خان اتنی مشوقوں کا کرتا کیا تھا کہ جو تاریخ لکھتی ہے اس سے ایک قدم آگے چل کے کہتے ہیں یہ اس پہ فدا تھا. یہ قرضہ اپلائی کرتی ہے ٹیکسٹائل ملز کے لیے. قربان جاؤں، ملیں بھی ایسے نہیں لگی پاکستان میں، ایسے نہیں لوگ امیر ہوئے، بڑا لوگوں نے محنت کی ہے. سنیں جی، تو وہ قرضہ جو ہے باوجود آرڈرز کے وہ نہیں دیا جاتا، تو جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے. جا بطور چھٹی کر. اس کے علاوہ جو جنرل نیازی ہے یہ ایک تو جو پان کے جو پتے ہیں اس کی سمگلنگ میں ملوث تھا. دوسرا اس کی بھی معشوق تھی جس کے ساتھ یہ جو ہے معصوف راتیں گزارتا تھا. ایسے نہیں پاکستان ٹوٹا. اور بریگیڈیئر جو حیات اللہ ہے یہ دوران جنگ اپنے بینکر میں اپنی ایک مشوق کو لے گیا تھا. ادھر سے جنگ کے گولے گر رہے ہیں، ادھر سے اس نے اپنی جنگ لگائی ہوئی ہے. اور اس کے خلاف جو فوج لڑنے والی ہوتی ہے مورچے پہ جوان وہ احتجاج کرتے ہیں. اس کے علاوہ 500 جو خواتین ہیں وہ جنرل یحییٰ خان کے کانٹیکٹ میں تھیں. تو یہ جو ہم نے آپ کو ثبوت دیے ہیں
ये सफ़ा नंबर है 47 और सफ़ा नंबर है 46, सिर्फ 2 सफ़े हैं हमूद रहमान कमीशन के। तो ये तमाम का तमाम सरकारी रिकॉर्ड है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो आज लोग औरतों पे और बेगम साहिबा पे एतराज़ कर रहे हैं, उनको कहें इस पे बोलो। वो तो साबित करने की आपको ज़रूरत पड़ने की, यहाँ तो आपको सबूत हाजिर हैं, सरकारी रिकॉर्ड है। तो मतलब ये है कि एक कैंपेन शुरू की गई है एक बापर्दा औरत के अगेंस्ट, जिसका रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा। तो ये जो शाहजेब खानज़ादा के साथ हुआ है, खुदा की कसम पाकिस्तानी, अगर आपके घर में माएँ बहनें और बेटियां हैं, एक वीडियो जो हमने देखी है, जो ये न्यूज़ पे चली है, जिसमें ये गलीज़ तरीन इंसान बुशरा बेगम की जो माहवारी पीरियड्स हैं, हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि आपको समझाने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ये डिस्कस करता है कि किस तरीके को पीरियड शुरू होते हैं, किस तरीके को ख़त्म होते हैं, और इस पे कमीशन बनाया जाए। ये इसने रिपोर्टिंग की है। तो अगर इस कमाश के आदमी के साथ इसकी बेगम हो और यही जो रिपोर्ट है इसके सामने चला ली जाए और जो क्रॉस क्वेश्चन है वो इसके सामने दाग दिए जाए, तो खुद आप सोचिए। ये उम्मीद है अगर ये थोड़ी सी भी इसमें गैरत और शर्म हुई ना, तो ये डूब मरेगा। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि शाहरा ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है, पानी इधर की बजाय इधर हरकत में आता है, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं। आज पाकिस्तान के वज़रा कहते हैं, वज़ीर दाखिला कहता है और दिफा कहता है, पता नहीं ये किस चीज़ का नाम इन्होंने दिफा रखा हुआ है, कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, शनाख्त करेंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। ये पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। तो डूब मरो ना पहले तो आप खुद। ये जो रिपोर्टिंग हम कह रहे हैं, हम चला नहीं सकते, आपके जो सर हैं ये शर्म से झुक जाएंगे। इस चीज का भी आप डिफेंस करते हो, तो कमाल है इमरान खान का यार, कि वो बर्दाश्त कर रहा है। उसकी बेगम के खिलाफ जो कैंपेन है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के खिलाफ जो कैंपेन है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर 5-6 महीने बाद कोई ना कोई लड़की, ये कितने घटिया आदमी है, करना क्या है। महमूद रहमान कहती है कि सारा काम ही लड़कियों का है, कि कोई ना कोई ये औरत पैदा करते हैं, फिर उसको इमरान खान पे अटैक करवा देते हैं। आयशा गुलेलाई इन्होंने की, रिहाम खान से इन्होंने किताब लिखवाई, किताब को पढ़ें तो उसकी जो पेमेंट है वो भी पकड़े गए हैं। उसके अलावा ये तहसीन भी है, और ये किसके साथ राब्ते में है? परवेज़ रशीद। कुर्बान जाऊं परवेज़ रशीद पर। वाह 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 वाह। ये आदमी, इसकी वीडियो तो आपको याद है ना, ये इतना सेंस वाला आदमी है कि लाइव वीडियो में अपनी शलवार उतार कर ये हरकतें कर रहा है। और आगे जो लड़की बैठी है वो कौन है? कोई भी हो, हम ये नहीं कहते ये है, हमारे पास प्रूफ नहीं, लेकिन कोई तो थी ना। तो इस किस्म का आदमी अब पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर बैठा उनको अखलाकियात की भाषण दे रहा है। ये लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान पर कर रहे हैं, और साथ औरतों की बातें करते हैं। तो जो कुछ हुआ है उसके साथ, और बिल्कुल ठीक हुआ है, और कमाल है इमरान खान का। यार हौसला तो देखिए। उस आदमी को ना ये उम्मीद है कि उसके साथ इंसाफ होगा, ना उसे ये उम्मीद है कि वो जल्दी जेल से बाहर आएगा, ना उसे ये उम्मीद है कि उसकी बेगम जेल से बाहर आएगी, ना उसे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के जज उससे इंसाफ करेंगे, ना उसे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के जज उसकी पिटीशन बेशक उसके खिलाफ कर दे, लगाएंगे भी नहीं। ना उसको ये उम्मीद है कि उसके जो वर्कर हैं वो बेचारे जेलों से छूट जाएंगे। इसके बावजूद खड़ा है। पता नहीं वो कौन सी क़ुव्वत है उसके पास कि अल्लाह ताला ने उसको इतना हिम्मत और हौसला दे दिया है। और ऊपर से इस किस्म का, इस कमाश के घटिया तरीन लोग उस पर सुबह शाम उस पर अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों,
जो आदमी हक पे है उसका साथ देना आप लोगों के ईमान का तकाजा है, तो उसका साथ दीजिए। कम अज़ कम यार, ये नहीं कहते कि हम वायलेंस करें, लेकिन आवाज़ हक तो बुलंद करो ना, कि कम अज़ कम कोई तो है जो बोल रहा है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। आज जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, राइट हुआ है, ये इशारे हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मैंने निशानियाँ रखी हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, जो आंखें रखते हैं, जो देखते हैं, असेसमेंट करते हैं। अगर कोई शख्स निशानियों से ना सीखे तो फिर उसने तबाह तो होना ही होना है। तो एक जो ज़ात है उसका इक़्तिदार है अल्लाह का, बाकी सारे इक़्तिदार झूठे और कमज़ोर, जिन्होंने गिरना ही गिरना है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हक आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।